आज हम भूकंप से रिलेटेड सारी बातों को जानने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो भूकंप की परिभाषा की भी बात की गई है। इसमें बताया गया है पृथ्वी के गर्भ में होने वाले किसी हलचल के कारण जब धरातल में कोई देखिए, पृथ्वी के गर्भ में होने वाले किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अकस्मात कांप उठता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। तो आप भूकंप की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हो। बाद बाकी आपको मैं बता दूं, भूकंप जो है ना, एक ऊर्जा मुक्त होती है जिस कारण से भूकंप जो है हमारा क्रस्ट यानी कि भूपटपट्टी वो भाग हिलता है, तो यही इसी का नाम भूकंप है। देखिए, पृथ्वी के अंदर जो है वो मुख्य 3 परतें होती है, जिसमें पहला परत का नाम है क्रस्ट या भूपटपट्टी, जिस पर हम निवास करते हैं, अपना घर बना कर रहते हैं। दूसरा है मेंटल, जिसे हम मिडिल भाग कहते हैं, मौ से मेंटल और मौ से मध्य भाग, ठीक है। और लास्ट आता है कोर। कोर मतलब अंतिम भाग, यानी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो सबसे बीचली बिंदु है उसे हम कोर कहते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जानते हैं अगली स्लाइड में कौन सी बातों की जिक्र की गई है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं अगली स्लाइड में कौन सी बातों की जिक्र की गई है। आइए हम भूकंप को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, हमारी जो अर्थ है यानी कि भूपटपट्टी है वो कई बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट में डिवाइड हुई होती है। अब देखिए, टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, ये एक तरीके की चीज़ें होती है जो कि निरंतर, और ये प्लेट क्या होती है कि कई भागों में डिवाइड होती है यानी कि बटी होती है, और ये जो है ये लगातार गतिमान होती है। जब ये टकराती है आपस में या फिर खिसक जाती है किसी कारण से, तो इससे जो संचित ऊर्जा होती है वो उत्पन्न होती है, और फिर यही संचित ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है, जिससे हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं, या इसी का नाम भूकंप दिया जाता है। अब देखिए, जो भूकंप है इसके कुछ कारण है, यानी कि कुछ रीज़न है, अथवा किस कुछ कारणों से भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं उन कारणों में कौन कौन सी चीज़ें आती है। देखिए, पहला जो कारण है वो है टेक्टोनिक प्लेट का खिसकना या आपस में टकराना। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा इसका क्या कारण है। तो दूसरा जो इसका कारण है, जब हमारे पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरती है तो उस समय भी हमें उल्का पिंड के झटके द्वारा भूकंप महसूस होते हैं। या फिर आप देखते हो ना कि अपने अगल बगल में जो डीजे वगैरह फुल बेस में बजती है, तो उस समय में भी हमें ऐसा महसूस होता है कि अर्थ हो रहा है हील, मतलब कंपन हो रहा है। या फिर जो बुलडोज़र सब आसपास चलती है तो उस समय में भी हमें झटके महसूस होती है। तो उल्का पिंड फिर तेज़ रफ्तार से गिरती है तो उस समय हमें ऑब्वियसली भूकंप के झटके महसूस होंगे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट, बम विस्फोट या फिर अन्य कई मानवीय कारणों से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भूकंप के प्रभाव, यानी कि भूकंप के इम्पैक्ट। हमें क्या क्या इम्पैक्ट भूकंप से देखने को मिलते हैं, आइए हम उन चीज़ों को देखने वाले हैं या उन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि भूकंप के प्रभाव से बड़े बड़े महंगे इमारत जो हैं वो टूट जाते हैं, है ना। देखते हो कि आप अपने आसपास भी देखे होंगे, अगर आप बिहार के हैं तो 2008 में एक भूकंप आया था, उसमें काफ़ी चीज़ें नुकसान हुई थी। उसके बाद 1935 में हमारे बिहार में भयंकर भूकंप आया था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जान माल की क्षति हुई थी। जनजीवन से लेकर जान माल की हानि तक भूकंप के कारण ही होती है। आइए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, और जानते हैं आगे कौन सी बातों की जिक्र की गई है। आगे बताया गया सड़कें, पुल एवं रेल लाइनें टूट जाती है, किसके कारण? भूकंप के कारण। नेक्स्ट जो बातें हैं वो है कभी कभी भूकंप के कारण बिजली के खंभे में आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। हाँ, देखते होंगे
कि भूकंप के रीजन से आग भी लग सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद बताया गया अतः भूकंप एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। हाँ, ये तो वही है, क्योंकि इसमें देखिए जो भूकंप होती है उसमें कभी कभी दरारें जो पड़ती है उसमें बहुत सारे जान माल लोग क्या होते हैं चले जाते हैं, लोग की भूमिहीन हो जाते हैं लोग। भूकंप एक बहुत भयंकर आपदा है। उसके बाद आगे बताया गया भूकंप के कुछ बचाव हैं, आप बच कर रहिए क्योंकि ये प्रमुख आपदा है। भूकंप के समय सबसे पहले तो हमें घर में नहीं रहना चाहिए और दूसरी बात हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें भूकंप का झटका महसूस होते ही अपने घरों से तुरंत खुले मैदान की ओर भाग जानी चाहिए। ठीक है, आगे बताया गया है कि हमें अपने घर में ही अगर यदि हम अपने घर में ही फंस गए हैं तो उस समय अपने घरों में मौजूद कोई मजबूत चीज़ जैसे कि टेबल बेंच या मेज़ के नीचे चले जाना चाहिए, या नहीं तो अपने सिर पर कोई मोटी परत की चीज़ें जैसे कि अगर बाइक का हेलमेट है तो वो, या फिर तकिया है तो उसे अपने सिर पर रख लेनी चाहिए ताकि भूकंप काल में हमें चोट न लगे। और वैसे भी अगर चोट लगी तो फिर भूकंप काल में बिजली के खंभों के नीचे हमें नहीं खड़ा रहना चाहिए। ऊंची वृक्षों और ऊंची इमारतों से हमें दूर ही रहनी चाहिए, मतलब दूरी ही बना करके रहनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन सी बातों को बताया गया। भूकंप के बाद हमें क्या क्या करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले भूकंप के बाद तो हमें अफवाह नहीं फैलाना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज़ें हुई और यहाँ पर ये चीज़ें हुई। उसके बाद हमें जो ज़रूरतमंद हैं या घायल व्यक्ति हैं तो उसकी मदद करनी चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अपना खुद घायल नहीं होना है, नहीं तो फिर हम दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अगला बताया गया है कि सबसे ज़रूरी हमें किसी भी आपदा काल में अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। हमें टूटी इमारतों से दूर ही रहना चाहिए, मतलब दूरी बना करके रहनी चाहिए। ठीक है।